अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 4-5 वीडियोस में हमने एंगल्स की मेजरमेंट के बारे में बहुत अच्छे से जाना कि हम एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं। दैन हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में बात की, सेंटेंसिमल सिस्टम के बारे में बात की और रेडियन में एंगल्स कैसे मेजर किए जाते हैं उसके बारे में बात की। और एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया, थीटा इज इक्वल्स टू L/R। तो उनसे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उन क्वेश्चंस को करेंगे ताकि जो हमने वो थ्योरी में डिस्कस किया है वो हमारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज हो सकें। तो बेटे सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन 30 डिग्री को जो हमारे पास हेक्साडेसिमल सिस्टम में है इसको रेडियन में मेजर करके आपको दिखाऊंगा। देन हम ये सारे क्वेश्चंस आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम ये अगली वीडियो में इस क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। तो हम वापस अपने बोर्ड पर आ जाते हैं। तो एक चीज़ हमने एक रिलेशन देखा था जो हमने कहा था कि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, हमने फार्मूले के तौर पर इसको याद रखना है कि 1 डिग्री जो है दैट इक्वल्स टू π/180 रेडियन। तो ये हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। और इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन में जो हम जो रिलेशन यूज़ करेंगे कि 1 रेडियन जो है दैट इक्वल्स टू 180 डिग्री/π। तो ये डिग्री में आ जाता है हमारे पास कि हमने अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे और अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट होना है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। फ़िलहाल आज जो हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो ये वाला है, ये वाला फार्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए मैं इसको यहाँ से रेस कर देता हूँ। अब हमारे पास के एक चीज़ और भी थी हमारे पास के सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम एंगल को मेजर करते थे डिग्री में, मिनट्स में और सेकंड्स में, और ये उसकी नोटेशन थी। अगर डिग्री से मिनट्स में जाना है तो हम क्या करेंगे कि हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, उस नंबर को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ें दोबारा से मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, ये पहले भी वीडियो में डिस्कस हो चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो बिल्कुल शुरू वाली वीडियोस जो है टिग्नोमेट्री की, उसमें ये चीज़ें बड़ी डिटेल से डिस्कस की गई हैं। और अगर आपने मिनट से सेकंड्स में कन्वर्ट होना है तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। और आपने अगर डायरेक्टली डिग्री से सेकंड्स में कन्वर्ट होना है तो आप डायरेक्टली क्या है 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वो नंबर जो भी एंगल होगा वो सेकंड्स की फॉर्म में आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपने डिग्री, मिनट्स, सेकंड्स, अगर आपने सेकंड से मिनट्स में आना है तो आप 60 से डिवाइड करोगे, और अगर आपने मिनट से डिग्री में आना है तो आप 60 से फिर क्या करोगे, डिवाइड करोगे। और डायरेक्टली अगर आप आ रहे हो सेकंड से डिग्री में तो आप 3600 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास डायरेक्टली वो डिग्री में एंगल आ जाएगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था हमारे पास 30 डिग्री। तो हम 30 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं रेडियन में। तो 30 डिग्री इट मीन्स दैट ये क्या है, 30 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री कितने टाइम्स है, 30 टाइम्स है। तो हम इस तरह इसको सेपरेट कर लेंगे और 1 डिग्री की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिग्री की जगह पर हम ये रिलेशन लिख सकते हैं। इस रिलेशन को यहाँ लिखते हैं। तो 30 मल्टीप्लाई बाय, तो 1 डिग्री की जगह पे ये आ जाएगा π/180 दैट इक्वल्स टू, इसको हम कैंसिल करते हैं इसके साथ 36 टाइम, तो ये π/6 आंसर आ गया। तो ये हमने क्या किया, आपने सेक्साडेसिमल सिस्टम को किस में कन्वर्ट कर लिया, डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो जस्ट डिग्री है, ये सेक्साडेसिमल सिस्टम तो नहीं है। लेकिन इसके साथ इस वक्त 0 मिनट्स और 0 सेकंड्स है, इसलिए मैं इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम कह रहा हूँ। अगर हम बाकी पार्ट्स देखें, ये शुरू वाले जितने पार्ट्स हैं, ये बहुत सिंपल पार्ट्स हैं, ये तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। यानी कि ये 45 या 60 या 75 या 90 या 105, जैसे 105 या 120, 135 डिग्री, 150 डिग्री। जैसे 150 डिग्री को ही मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ तो मेरे पास क्या है जी, 150 डिग्री। इसको मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 150 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, तो 150 थोड़ा सा, तो 1 डिग्री की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, π/180।
ये मल्टीप्लाई का साइन है इसमें, तो ये 0 इससे कैंसिल, तो 3 टाइम्स कैंसिल हो सकता है ये, तो हम इसको कैंसिल करें 3 5 टाइम्स और 3 6 टाइम, तो ये किस में अंकल आ गया, रेडियन में। चाहे इसके साथ आप आर ए डी रेडियन या कंप्लीट रेडियन लिख दें या जस्ट आर ए डी लिख दें, अगर नहीं भी लिखते तो पाई से हमें अंडरस्टैंड हो रहा है कि ये एंगल किस में है, रेडियन फॉर्म में। अब प्योर जो हेक्साडेसिमल सिस्टम फॉर्म में हमारे पास एंगल्स हैं उनको हम देखते हैं। जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि जी 10 डिग्री 15 मिनट्स, इसको मुझे रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन है जी 10 डिग्री 15 मिनट्स दैट इक्वल्स टू, अब 50, जब भी आपने हेक्साडेसिमल सिस्टम यानी कि अगर आपके पास जस्ट डिग्री, जितनी यहाँ पर तो था मेरे पास कि जी एंगल जो थे वो डायरेक्टली डिग्री फॉर्म में थे, 30 डिग्री या 150 डिग्री। अगर आपके पास मिनट्स और सेकंड भी इन्वॉल्व हैं तो इसको पहले आप सारी वैल्यूज़ को क्या कर लें, कन्वर्ट कर लें डिग्री में, क्योंकि हमने जो फार्मूला बनाया है ना, ये जो शुरू में हमने फार्मूला बताया, मैंने आपको बताया, तो ये हमारे पास क्या है कि जी हम डिग्री से ही रेडियन में जाते हैं, हम मिनट से रेडियन में नहीं जाते, हम सेकंड से रेडियन में नहीं जाते, हम डिग्री से ही रेडियन में जाते हैं। जा तो उसमें उससे भी सकते हैं, लेकिन उसकी हमें कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे लिए इतना यूज़फुल नहीं है। यूज़फुल तो हमारे लिए ये है, तो लिहाजा सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप अपने एंगल को, अगर वो हेक्साडेसिमल प्योर हेक्साडेसिमल सिस्टम में है, तो आप क्या करोगे कि उसको डिग्री की फॉर्म में लेके आओगे। तो मुझे ये मिनट्स हैं, एक बार लगा हुआ है तो मिनट्स हैं, मिनट्स को किस में लेके आना पड़ेगा, डिग्री में लाना पड़ेगा। तो ये 10 डिग्री, ये तो सेपरेट है हमारे पास, ये तो ऑलरेडी डिग्री में है। तो मुझे अगर ये 15 मिनट्स को लेके आना है डिग्री में, तो क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आना है तो डिवाइड ही करेंगे, तो ये प्लस लगा लिया हमने, तो 15/60, जो ही हमने 60 से डिवाइड किया तो इस पर सिंबल कौन सा आ गया, डिग्री का सिंबल आ गया। तो ये 10 प्लस ये कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, 1/4। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये दोनों ऐड हो सकते हैं, तो आप इनका डिग्री का साइन कंबाइन कर लो, कुछ ऐसे लिख लो आप, तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। एंड दैट इक्वल्स टू, एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा, 41/4 डिग्री। तो देख लें हमने अपने हेक्साडेसिमल सिस्टम को जस्ट क्या है, डिग्री की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे कन्वर्ट करना है इसको मज़ीद, जो मेरा असल काम था वो तो था कि मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करूँ। तो आप कैसे कर सकते हैं, 41/4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, तो जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन में हमने किया। तो 41/4 टाइम्स क्या है, 1 डिग्री है। अब 1 डिग्री की जगह पे आप क्या लगा सकते हो, आप π/180 लगा सकते हैं। मज़ीद अगर ये कैंसिलेशन नहीं हो रही तो कैंसिलेशन ना करें, 41 पाई ओवर इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा, 720। तो ये लिखना चाहते हैं तो ऑलरेडी लिखते हैं, तो ये आपका फाइनल आंसर है। हम कोशिश करते हैं कि जी हम आंसर्स को पॉइंट्स की फॉर्म में ना लिखें, लिखने में कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन क्या है कि जी उसमें हमारा कैलकुलेटर उसको राउंड ऑफ कर देता है, तो हम कोशिश करते हैं कि जी हम उसको ये रैशनल फॉर्म में ही उसको लिखें। अब देखें बेटा, यही क्वेश्चन अब ये तो मैंने इस तरीके से किया कि स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे इस क्वेश्चन को किया, लेकिन और ये तब मैं करूँगा अगर मेरे पास कैलकुलेटर मुझे अलाउ ना हो। तो अगर मुझे कैलकुलेटर अलाउ हो तो ये मुझे इतनी सारी कैलकुलेशन जो है वो नहीं करनी पड़ेगी। अगर मुझे कैलकुलेटर बड़े अच्छे से यूज़ करना आता है तो हम कैलकुलेटर के ज़रिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो ये हमारे पास कैलकुलेटर है, मैं अपने बोर्ड को थोड़ा सा इस साइड पे शिफ्ट कर लेता हूँ, ये भी आपको नज़र आ जाए थोड़ा सा। चलें, खैर क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया है, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा ले लेता हूँ। 10 डिग्री 15 मिनट्स, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो कैलकुलेटर की मदद से कैसे करूँगा। मेक श्योर है कि आपका जो कैलकुलेटर है वो डिग्री मोड में हो। अब क्या है कि जी आपके पास क्या दिया हुआ है, 10 डिग्री, तो मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ 10 और फिर ये कॉमे का बटन प्रेस कर दूँगा, तो ये क्या लिखा गया है, 10 डिग्री। अगली वैल्यू क्या है, 15 मिनट्स, कोई और बटन प्रेस नहीं करूँगा, जस्ट क्या लिखूँगा, ये 15 लिख दूँगा और एक कॉमे का बटन और प्रेस कर दूँगा। इसमें जो पहली पोजीशन है वो डिग्री के लिए है, दूसरी पोजीशन जो है वो ये जो कॉमे के बटन है, ये पहला जस्ट आपको कॉमा नज़र आ रहा है तो ये डिग्री के लिए है,
सॉरी सर्कल सा नज़र आ रहा है, डिग्री का सिंबल है ये। तो ये आपके पास क्या है कि ये डिग्री का सिंबल है, ये एक कॉमा जो नज़र आ रहा है ये मिनट का है, और ये दो कॉमे नज़र आ रही हैं सेकंड्स के लिए हैं। तो पहली पोजीशन पे डिग्री आएगा, दूसरी पोजीशन पे मिनट्स आएगा, और अगर सेकंड्स होंगे मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पर होते 4 सेकंड्स होते, तो मैं कुछ इस तरीके से 4 लिख के ये दोबारा कॉमे का बटन प्रेस कर देता, तो इस तरह लिखेंगे। तो फ़िलहाल तो मेरे पास नहीं है, वैसे क्वेश्चन आ भी जाएंगे मेरे पास, मैं इसको डेल कर देता हूँ। तो ये मैंने लिख लिया, फिर आप क्या बताएं क्या करेंगे कि आप इक्वलिटी का साइन प्रेस कर देंगे। तो देखिए मेरे पास क्या लिखा गया 10 डिग्री 50 मिनट्स, और मेरे पास सेकंड्स नहीं थे इसलिए उसने खुद से लिख दिया कि 0 सेकंड्स है। जब आपने ये लिख लिया तो आप क्या दोबारा से कॉमे का बटन प्रेस करोगे, तो ये क्या लिख देगा आपको, ये लिख देगा 10.25। तो इसने क्या कर दिया, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मुझे वही फ्रैक्शन फॉर्म चाहिए, तो मैं ये एस डी का बटन दबाता हूँ, तो ये देख लें ये 41/4 आ गया। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ 41/4 डिग्री। तो देखिए मेरे कितने सारे स्टेप्स जो थे वो शॉर्ट हो गए, कि मैं डायरेक्टली कहाँ पर आ गया, इस पॉइंट पर आ गया। तो मैंने ये इतने सारे स्टेप्स जो है वो स्किप कर दिया कैलकुलेटर की मदद से। अब देन क्या है आगे, फिर हमारी वो सिंपल सी कैलकुलेशन रह जाएगी कि आप कैलकुलेटर पे ही करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर पे कर लें इसको, कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ। अब मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट, ये पाई का बटन है, तो ये चूँकि ये फ्लोर पे लिखा हुआ है तो इसलिए हम पहले शिफ्ट को दबाएंगे। हमारा कलर जो है शिफ्ट का और ये पाई का सेम मैच करता है, तो इसलिए हमने शिफ्ट को दबाया। अगर ये रेड कलर का होता, जैसे ये ई रेड कलर का है, तो मैं अल्फ़ा को प्रेस करता। तो ये हम पाई को प्रेस करेंगे, और फिर डिवीजन किसके साथ है, 180 के साथ है, और इक्वलिटी का साइन दबा देंगे। तो ये एस डी का बटन प्रेस कर लें, तो देख लें ये आपके पास 41/720 पाई, तो यही आंसर आपके पास आ गया, डायरेक्टली कैलकुलेटर पे भी आ गया। तो आप कैलकुलेटर की मदद से भी ट्रैक कर सकते हैं, या इतना करने के बाद आप यहाँ लिख लें थोड़ा सा पाई/180, तो ये डिग्री का सिंबल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं क्या यूज़ कर रहा था यहाँ पर 1 डिग्री को यूज़ कर रहा था। चल मैं वैसे ही कर देता हूँ, आपको कंफ्यूज ना हो। तो ये 1 डिग्री, सॉरी ये मैं डिग्री का सिंबल पहले यहाँ से ख़त्म करूँगा ना, चलो मैं इसको अगले स्टेप में कर लेता हूँ। तो ये यहाँ तक आ गया था, तो ये 41/4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, तो 41/4 इसकी जगह पर ये मैं वैल्यू लगा दूँ 180, और ये पाए 41/720, तो ये मेरा राइट आंसर होगा। हम मज़ीद क्वेश्चन करके देखते हैं थोड़े से, और जो हमारे पास जो बड़े जानदार से क्वेश्चंस हैं, जैसे कि इससे अगला क्वेश्चन हम एक और करके देखते हैं जो बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जामिनेशन में। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है 75 डिग्री 6 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, 75 6 एंड 30, 75 6 एंड 30, तो ये डिग्री में है, ये मिनट्स में है, और ये सेकंड्स में है। मुझे इसको अब रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये तो ऑलरेडी डिग्री में है, तो मुझे इन दोनों चीज़ों को क्या है लेके आना पड़ेगा, डिग्री में ले आना पड़ेगा। तो क्या करूँगा, तो ये 75 डिग्री को तो मैं कुछ नहीं कह रहा, तो 6 मिनट्स को लाना है, मिनट्स को लाएंगे तो क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे, तो 4 इंच के ऊपर क्या आ जाएगा डिग्री का सिंबल, और यहाँ प्लस का ऑपरेटर लगा देंगे। 30, तो 30 को कितनी बार हम 60 से डिवाइड करते हैं, पहले 30 को 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट्स में आएगा, फिर 30 को 60 से डिवाइड करेंगे तो डिग्री में आएगा। या डायरेक्टली हम कर सकते हैं कि जी हम इसको 30 ओवर, या कंप्लीट लिख लें 3600, या 2 टाइम्स आप 30 लिख लें, आपको कैलकुलेशन में ज़रा आसानी ले रहेगी। ये 60, ये मल्टीप्लाई का साइन, तो ये 32 टाइम्स हो गया, ये भी किस में आ गया जी, डिग्री में ही आ गया। अब ये 30 इससे कैंसिल हुआ तो ये क्या आ गया 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 120, और ये 6 और ये 6 इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/10 प्लस 75 डिग्री, इसके ऊपर भी डिग्री का सिंबल है। तो एलसीएम ले लें 120, अब इस एलसीएम को सॉल्व कर लें और होल पर क्या आ जाएगा ये डिग्री। तो एलसीएम को तो हमें अब कैलकुलेटर की मदद से करना पड़ेगा, या आप वैसे भी कर सकते हैं, तो लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो आप खुद करके भी देखिएगा। तो ये 75 मल्टीप्लाई बाय 120,
आंसर क्या आया 900। तो ये 900 900 था कि 1000 था, सॉरी 1000 था हमारे पास, प्लस 10 12 टाइम, तो यहाँ 12 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। ये क्या लगा दिया मैंने, ये तो कुछ नहीं था। दैट इक्वल्स टू, ये क्या हो गया 9013 ओवर 120 डिग्री। अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये 19013 ओवर 120 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, तो 1 डिग्री की जगह पे क्या लग जाएगा हमारे पास, पाई बाय 180। तो ये भी आपस में कैंसिल तो नहीं होते, तो 9013 पाई ओवर, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 180 कर लें, 120 मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये क्या आ गया 21600 रेडियन। तो ये आपका राइट आंसर था इस चीज़ का। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन मैं दोबारा से करूं कैलकुलेटर की मदद से, कि आपके पास क्या था 75 डिग्री 6 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, तो ये कैलकुलेशन हम कैलकुलेटर की मदद से कर लेंगे। यहाँ पर आपके पास है जी 75 डिग्री 6 मिनट्स और 30 सेकेंड्स। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे। ये इन वैल्यू से कंफ्यूज नहीं होगा, कैलकुलेटर इसी तरीके से लिखता है इसको। एक वैलिडिटी का बटन प्रेस करें और फिर एच का बटन प्रेस कर दें, तो ये देखें 9013 120 9013 120 डिग्री। तो ये डायरेक्टली मुझे यहाँ पर ले आया, तो ये इस पॉइंट पर ले आया, इस जगह पर। तो ये मुझे इतनी सारी कैलकुलेशंस इसमें नहीं करनी पड़ती। अगर मुझे कैलकुलेटर लाओ है तो मैं डायरेक्टली इसी के साथ कर लूँगा। और अगला मेथड तो आपको पता ही है कि जी मुझे क्या करना पड़ेगा, 9013 ओवर 120 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, दैट इक्वल्स टू 9013 120 और इसकी जगह पे पाई ओवर 180 लगा लें। तो ये कैंसिल नहीं होता था, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितनी वैल्यू आई थी, एग्जैक्टली वही वैल्यू आएगी जो हमने पहले की थी 120 दिस 21600। तो बेटा इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस अपने सेक्साडेसिमल सिस्टम को कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन में। मज़ीद जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो बहुत सिंपल्स हैं। अब जिस तरीके से ये क्वेश्चन है, ये आपके पास जस्ट दिया हुआ है 3 सेकेंड्स, इसको आपने डिग्री में मेजर करना है। तो देखें इसको बस ये करके देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है 3 सेकेंड्स। तो अब सेकेंड्स को अगर आपने लेके आना है डिग्री में, तो आप किससे डिवाइड करोगे 3600 से, और इसको कैंसिल आउट कर लो। ये कितने टाइम्स आ रहा है 12 टाइम्स, तो ये 1/1200। तो ये क्या आ गया डिग्री। तो यहाँ पे भी डिग्री के सिंपल खैर आना था जब आपने इसको डिवाइड कर लिया। और ये 1/1200 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, तो 1 डिग्री की जगह पे इसकी वैल्यू लगा दें 1200, और ये क्या आ जाएगा पाई ओवर 180, दैट इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई कर दें आप, मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या आएगा जी 1200 मल्टीप्लाई बाय 180 216,000 रेडियन। तो आपने ये सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। डायरेक्ट भी कर सकते थे कैलकुलेटर की मदद से कि आप 3, अब आपके पास देखें आपके पास जस्ट सेकंड्स हैं ना, डिग्री है ना मिनट्स हैं, तो इसलिए आपको पहले 0 डिग्री 0 मिनट्स फिर 3 सेकंड्स, यानी कि सेकंड की पोजीशन जो है वो तीसरी है, तो लिहाजा आपको पहली दोनों पोजीशन पर 0 लिखना पड़ेगा। जो सी पोजीशन आपके पास नहीं है, आपके पास अगर डिग्री नहीं है तो उसकी जगह पे 0 लगाना पड़ेगा, अगर मिनट्स नहीं है तो उसकी जगह पे 0 लगाना पड़ेगा। और ये क्वालिटी का बटन प्रेस कर दें और फिर ये एस का बटन प्रेस कर दें। देखें 1/1200 आपके पास डायरेक्टली आ रहा है 1/1200 तो डायरेक्टली आ रहा है आपके पास, तो कैलकुलेटर में से ऐसे हो जाएगा। तो बेटा आज हमने एक एक्सर करके देख लिया कि हम अपने सेक्साडेसिमल सिस्टम को किस तरीके से रेडियन में मेजर कर सकते हैं।
तो ये शुरू वाले तो बहुत सिंपल थे, बाकी ये वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो ये आप बाकी जो मैंने लीव किए हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये ज़ीरो है तो फिर ये स्टिल ज़ीरो ही रहेगा, ज़ीरो में क्या कन्वर्जन करनी, तो उसका आंसर ज़ीरो ही आना है, तो इसलिए इसमें कन्फ्यूज़ ना होइएगा कि ज़ीरो डिग्री, अगर ज़ीरो डिग्री है, अगर आप उसको खैर ये डिग्री में ही है तो ज़ीरो 1 टाइम डिग्री, तो ये ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय 180 और ज़ीरो जिससे भी मल्टीप्लाई होता है ज़ीरो, तो ज़ीरो रेडियन में आएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आई होप सो कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में हम दूसरा मेथड डिस्कस करेंगे कि हमने अपने ये जो हमारे पास रेडियन में एंगल होंगे इनको हम सेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तब तक इनकी प्रैक्टिस कीजिए और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।